आइए बच्चों, आज की क्लास भारत का भूगोल क्लास नंबर 22 में आपका स्वागत है, जिसका टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं बांध या फिर डैम या बैराज या फिर जल विद्युत परियोजनाओं को हम लोग बिल्कुल विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग हर क्लास में देख पा रहे हैं कि YouTube चैनल के इतिहास में बिल्कुल पहली बार संपूर्ण भूगोल ही नहीं, आने वाले जो भी आपके सभी सब्जेक्ट होंगे उनको हम बिल्कुल चित्रात्मक एवं फिगरात्मक रूप में हम पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि डैम को आपने बिल्कुल कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, किसी भी, मैं गारंटी लेता हूं किसी भी YouTube चैनल में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा जो फिगरात्मक हो और चित्रात्मक हो। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में हम लोग। परंतु अगर क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर इसे भेजेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं या डैम या बांध या जल विद्युत जो होते हैं, जल विद्युत जिसे कहा जाता है, तो ये जो परियोजनाएं होती हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनके उद्देश्य जो होते हैं वो बहुउद्देश्य होते हैं, अत्यधिक उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन परियोजनाओं को हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि कोई भी नदी पर जब डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य हो सकता है नहर सिंचाई प्रणाली व्यवस्था के लिए, यानी कि सिंचाई सुविधा के लिए हो सकता है, किसी शहर या नगर के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए हो सकता है, किसी भी राज्य या गाँव या शहर के लिए जल विद्युत परियोजना के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी बड़ी फैक्ट्री जैसे बड़े हमारे कोयले के उद्योग हैं या फिर हमारे जो बिजली बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं उनको जो जल आपूर्ति की जाती है, बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा ही जल आपूर्ति की जाती है। तो यदि हम लोग देख रहे हैं कि अपने भारत की जो जल विद्युत परियोजनाएं या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे। ये परियोजनाएं बहुउद्देशीय क्यों होती हैं? क्यों इनसे एक उद्देश्य नहीं अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। आइए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए। बिल्कुल सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह आ जाता है, हम लोग ऊपर से देखेंगे कि सबसे पहले अपने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले एक बात कही थी कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं या फिर भारत में ये जो परियोजनाएं हैं यह आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यानी कि सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये बात यहाँ क्या कही गई है? मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि ये बात किसने कही थी? डैश करके आप JL नेहरू नोट कर सकते हैं, यानी कि ये बात कहने वाले जो थे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इस बात को कि ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा था कि भारत में जितनी भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न आता है कि भारत की, दूसरा क्वेश्चन ही आपका हो जाता है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो बिल्कुल सारे बच्चे याद रखेंगे, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये है शिव समुद्रम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी पर है, जिसकी स्थापना की यदि हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं तो जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1902 ईस्वी में की गई थी। यानी कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1902 में बनाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बनता है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, इस जगह पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बहुउद्देशीय जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पर प्रश्न चेंज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होती है, घाटी परियोजना ये कौन सी है? तो इसका जवाब आप क्या करेंगे? भारत की
प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप करेंगे दामोदर। बिल्कुल, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? ये दामोदर नदी पर ही है, दामोदर नदी पर ही है। और ये स्थापित कब की गई थी? 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, जो कि ये बन करके 1948 में तैयार हुई थी। यानी कि इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1948 में इसका उद्घाटन किया गया था, जो अपने भारत की सबसे पहली ऐसी परियोजना है जो कि बहुउद्देशीय के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 48 में हुई थी, परंतु नींव कब रखी गई थी? तो ये शब्द जरूर याद रखेंगे, इसकी नींव रखी गई थी 1946 में और ये बनकर तैयार हुई थी 48 में। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो क्वेश्चन दूसरा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो दूसरा हो जाता है। ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं या फिर नदी जल विद्युत परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि अपने इन परियोजनाओं में ही सबसे क्वेश्चन ये हो जाता है, भारत की सबसे बड़ी क्वेश्चन हो जाता है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो परियोजना है, एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, ठीक है। ये जो परियोजना है कौन सी है? अब प्रश्न है, जवाब कर सकते हैं। अगर आप लोग जवाब कर सकते हैं तो अपने भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो आपकी आती है कौन सी है? भाखड़ा, इसे हम क्या बोलेंगे? भाखड़ा नांगल डैम परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये पंजाब राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर ये स्थित है। बिल्कुल इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे। ये अपने भारत की सबसे जो है बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब अगला क्वेश्चन, हम ऊपर के ही प्रश्न को साफ करके हम लोग अपने क्वेश्चन को पूरा करते हैं। प्रश्न आपका अगला होता है, भारत का सबसे ऊंचा डैम जिसे कहते हैं, तो कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जिसे कहते हैं, या फिर एक क्वेश्चन और अलग से इसमें जोड़ लीजिए, सबसे ऊंचा गुरुत्वी जो आपका बांध होता है वो कौन सा है? ध्यान रखेंगे, ये आपका यही भाखड़ा नांगल डैम, पंजाब सतलज नदी, यानी कि भाखड़ा जो डैम है, भाखड़ा और नांगल कहते हैं इसे, ठीक है। अब प्रश्न आता है, ये कौन सी? यही सतलज नदी पर बना हुआ है, पंजाब राज्य में बना हुआ है। याद रखेंगे, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कहा जाता है, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध कहा जाता है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम लोग बड़े बड़े परिचय को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि अपने भारत का क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बांध है वो कौन सा है? बिल्कुल भाई याद कर लीजिए, टिहरी जो बांध है, ये टिहरी बांध आपके कौन से? यूके उत्तराखंड राज्य की भागी और भीलांगना, यानी भागी और भीलांगना नदी पर है। ध्यान रखेंगे, नीचे लिख देते हैं, यानी पहला हो जाता है भागीरथी पूरा नाम, और दूसरा हो जाता है भीलांगना। इन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है उत्तराखंड में सबसे भारत का ऊंचाई पर जो बांध है, सबसे ऊंचा बांध भी यही कहा जाता है। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध, यानी कि ऊंचाई की दृष्टि से टिहरी बांध है और सबसे ऊंचाई पर स्थित के रूप में टिहरी बांध ही आपका आता है, जो कि सबसे ऊंचे बांध के रूप में बनाया गया है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने एक एक राज्य के एक एक नदी के एक एक बांध की हम लोग चर्चा करते हुए बिल्कुल चलते हैं विस्तृत। जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अपने भारत में जो परियोजनाएं हैं उनको हम लोग अपने अलग अलग एक सिस्टम से एक चित्रात्मक रूप में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने के लिए तैयार कर लिया है। जैसे कि
कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये मानचित्र है, ये अपने भारत की उत्तर की बहुत सी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से संबंधित जैसा कि चित्र देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चीन तिब्बत सीमा से निकलकर आने वाली एक नदी होती है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यही आता है, सबसे बिल्कुल पहला प्रश्न यही आता है कि इस नदी की एक छोटी सी नदी सहायक नदी है जिसे सुरु नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुरु नदी के नाम से जाना जाता है। जिस पर बनी हुई परियोजना का नाम क्या है? तो चुटका। क्या बोलेंगे? चुटका परियोजना बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? चुटका परियोजना के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, जो कि कहाँ पर बनी है? ये लद्दाख राज्य में बनी है। बिल्कुल नोट्स को कंप्लीट करते चलेंगे। कौन सा राज्य है यहाँ पर? बिल्कुल याद रखेंगे, लद्दाख राज्य में बनी हुई है सुरु नदी पर चुटका परियोजना। अब बात करते हैं कि सिंधु नदी पर लद्दाख राज्य में ही कौन सी परियोजना बनी है? निम्मो बाजगो परियोजना। निम्मो बाजगो परियोजना जो बनी है ये कहां पर बनी है? लद्दाख राज्य में बनी है, जो सिंधु नदी पर बनाई गई है। इसके बाद ये जो है बिल्कुल नदी जो होती है ये सीधे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, परंतु ये लद्दाख का वर्तमान में भाग आता है। अब हम लोग चल रहे हैं अपनी अगली नदी पर। यहाँ पर देखे हैं कि एक नदी है जो कि किशन गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? किशन गंगा के नाम से जानी जा रही है। और इस नदी पर 2014 में भारत सरकार द्वारा एक बांध बनाया गया था जिसकी मान्यता मिली थी, जिसको पूर्ण रूप से फिर से मान्यता मिली कि नहीं, भारत अपने डैम परियोजना को स्टार्ट कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। इसका नाम था किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के नाम से इसे जाना जाता था। बिल्कुल एक बार नोट कर लेंगे, हम बोल देते हैं किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ये जम्मू कश्मीर की किशन गंगा नदी पर ही बनी हुई है। और जब ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो किशन गंगा नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम की सहायक है। यानी कि नीलम नदी किसकी सहायक है? तो झेलम की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर से निकल के वर्तमान के लद्दाख, बोलेंगे क्या बोलेंगे? वर्तमान के लद्दाख राज्य से निकल कर आती है। यहाँ पर आपका याद रखेंगे लद्दाख है। लद्दाख में ही चुटका परियोजना सुरु नदी पर बनी है। लद्दाख में ही निम्मो बाजगो सिंधु नदी पर बनी है। और लद्दाख में ही अगर हम बात करेंगे तो उरी परियोजना जो बनी है वो कहाँ बनी है? लद्दाख और जम्मू की सीमा पर बनी है। उरी परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। उरी डैम परियोजना झेलम नदी पर। और कौन सी परियोजना है? इसे हम लोग कहते हैं तुलबुल परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, तुलबुल परियोजना के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। कौन सी नदी पर बनी है? वो झेलम नदी पर बनी है। अब हम लोग चल रहे हैं, यहीं पर आप जान लीजिए झेलम किसकी सहायक है? तो चिनाब की सहायक है, जैसा कि मानचित्र में देख रहे हैं। इसके पहले आप अपनी पुरानी क्लासों को कर चुके हैं तो समझ अच्छी तरीके से गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से आपका आता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका बन जाता है कि अपने भारत की ये जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं चिनाब नदी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी चिनाब नदी की परियोजना की। तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, बिल्कुल मस्त ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, जो कि चिनाब नदी पर बनी हुई है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सतलज सलाल की दुल्हन बगल में हंसती। अब यहाँ पर देखेंगे, आपको ये ट्रिक याद करनी है। आपको क्या करना है? बस आपको ये छोटी सी ट्रिक याद करनी है। एक बार रिपीट कर देते हैं, सतलज सलाल की दुल्हन बगल में हंसती, बस इतना याद करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी परियोजनाएं आपको मिल जाती हैं। कौन कौन सी? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सतलज सलाल की दुल्हन बगल में हंसती, ये क्या मतलब है? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो
सतलज लिखा है, सतलज सलाल की दुल्हन बगल में हस्ती। तो एक परियोजना का नाम है सतलज परियोजना, किसी को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सतलज परियोजना यानी कि सतलज परियोजना ये आपके जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। दूसरी सलाल परियोजना यहाँ नोट कर सकते हैं, सलाल परियोजना, सतलज परियोजना, सलाल परियोजना। अगला कौन सा है, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना आपकी आती है। और यहाँ पर जो अगली है कौन सी है, बगलहारी, बगलहारी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि यहाँ लिखा है सतलज सलाल की दुल्हन बगल में हस्ती। तो यहाँ पर ये 5 परियोजनाएं हैं, याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएंगी। की का मतलब है किरू परियोजना, किरू जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर बनी है, जम्मू कश्मीर में बनी है। बगलहारी परियोजना जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में, सतलज और सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। जैसा कि अभी आपने देखा कि चिनाब नदी हमारी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाती है, और झेलम नदी भी वेरी मोस्ट, तुलबुल परियोजना सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जा चुकी है। आइए चलते हैं अब हम लोग अपनी रावी नदी की ओर चलते हैं। रावी नदी पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डैम पंजाब राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं थीन परियोजना, जिसे कहा जाता है थीन परियोजना के नाम से रावी नदी पर बना हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है रंजीत सागर परियोजना। क्या बोलते हैं, रंजीत सागर के नाम से इसे जाना जाता है। रंजीत सागर परियोजना के नाम से कहाँ पर बनी हुई है, ध्यान रखेंगे, ये परियोजना बनी हुई है आपके पंजाब राज्य में। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ थीन बांध का जो नया नाम है उसे हम रंजीत सागर के नाम से भी जानते हैं। आप ये पॉइंट भी बिल्कुल याद रखेंगे। और दूसरा, जैसे रावी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आता है जो कि कहा जाता है रंजीत सागर थीन बांध परियोजना। और अगर ब्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर पोंग परियोजना या घमेरा परियोजना आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसे क्या कहते हैं, घमेरा परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि कौन सी नदी पर बनी है, रावी नदी पर बनाई गई है। अब हम लोग देख रहे हैं अपनी ब्यास नदी पर, यानी कि ये पंजाब राज्य में घमेरा परियोजना, रावी नदी पर थीन बांध या फिर रंजीत सागर बांध परियोजना बनी है रावी नदी पंजाब राज्य में। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्यास नदी पर, चलते हैं। ब्यास नदी पर सबसे पहले पोंग बांध, क्या बोलते हैं, पोंग बांध के नाम से इसे जाना जाता है। पोंग डैम पंजाब राज्य में आता है। और दूसरा अगर देखते हैं तो मंडी परियोजना आती है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इधर वाली, ये वाली हम लोग कर लेते हैं पोंग बांध और ये वाला कर लेते हैं मंडी परियोजना जिसे कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। और जो पोंग बांध परियोजना है ये कहाँ की है, ये पंजाब की है। ध्यान रखेंगे, मंडी परियोजना कहाँ याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की। आइए चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने कौन सी नदी पे आ जाते हैं। ये नदी आपकी है जिसे आप सतलज कहते हैं, याद रखेंगे ये कौन सी नदी हुई, सतलज नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि राकसताल चीन तिब्बत से आती है। चीन या तिब्बत का भाग होता है, यहाँ से ये निकल कर आती है भारत के। सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरा कौन सा राज्य आता है, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पंजाब राज्य आता है। तो यह सिर्फ 2 ही राज्यों में भारत के प्रवाहित होती है और 2 राज्यों में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी बांध परियोजनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। जल्दी से इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अपनी कौन सी नदी, सतलज नदी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इस सतलज नदी की एक ट्रिक है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। आसानी से आपको सभी की सभी परियोजनाएं याद हो जाएंगी। बिल्कुल यहाँ पर हम आपकी ट्रिक लिखने जा रहे हैं, ट्रिक को जरूर याद करें। जैसा कि यहां लिखा है, लिखेंगे सभाई, बिल्कुल प्रश्न याद कर लें, सभानाई चे को ना। भाई ये जबरदस्ती आपको याद ही करना पड़ेगा, जिसमें कि आप अगर चाहें तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी परियोजना याद कर सकते हैं। सभानाई चे कोना करके आप याद कर लें, या फिर आपकी कैपेसिटी है तो आप अपने फिगर से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है सरहिंद नहर परियोजना। ये कौन सी है,
सरहिंद नहर परियोजना। फिर कौन सी आती है याद रखेंगे, भाखड़ा परियोजना या भाखड़ा डैम परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे, भाखड़ा डैम। और तुरंत बिल्कुल इसके बगल में ही बना है, चाहे तो आप इसे नजदीक कर सकते हैं। ये डैम बिल्कुल नजदीक होते हैं दोनों, कौन से दोनों, भाखड़ा और नांगल। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखेंगे, भाखड़ा और नांगल जो डैम होते हैं बिल्कुल नजदीक होते हैं। दूसरा डैम का नाम है नांगल डैम। एक मिनट, बिल्कुल, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नांगल डैम के नाम से जानते हैं। नांगल डैम इसे कहा जाता है। ये हो गया भाखड़ा परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना, भाखड़ा परियोजना, नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, एक आता है हरिके डैम। ये यहाँ पर नहीं बनाया गया है, आप ये देख लीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, हरिके डैम। याद रखेंगे ये कौन सी परियोजना है, इसे कहते हैं हरिके डैम परियोजना। हरिके डैम या हरिके बैराज आप कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हरिके बैराज भी कह सकते हैं। हरिके डैम परियोजना हमने नोट कर लिया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी, इसी के बगल से जो एक नहर निकाली गई है, इसे हम लोग याद रखेंगे। ये कहाँ के लिए गई है, ये नहर कहाँ के लिए गई है, ये है नहर, और ये नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। इसे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर। बिल्कुल, कहाँ से निकाली गई है, हरिके डैम के पास से। हरिके डैम के पास से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा भारत की सबसे लंबी नहर कहाँ से निकाली गई है। बिल्कुल याद रखेंगे, यह नहर निकाली गई है हरिके बैराज, पंजाब राज्य से निकाली गई है। आइए अब चलते हैं, इंदिरा गांधी भी हो गया, चे हो गया। यहाँ पर ये कौन सी परियोजना है, चेहरार परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। और उसके बाद ये कौन सी परियोजना है, अब इतनी सारी परियोजनाएं जो आप देख रहे हैं, इतनी सारी परियोजनाएं पंजाब राज्य में बनी हुई हैं या पंजाब की हैं, परंतु ये दो जो परियोजनाएं हैं, इनमें से एक परियोजना है कौन सी, कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना के नाम से जानते हैं। और दूसरी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है, कौन सी, नाथुपा झाकरी। नाथपा झाकरी कहते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। जैसा कि अभी आप देख पाए हैं कि ये दो परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं और बाकी की सारी परियोजनाएं सरहिंद नहर परियोजना, भाखड़ा डैम परियोजना, नांगल डैम परियोजना, हरिके डैम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चेहरार परियोजना सतलज नदी पर बनी है। ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न को एक ही आवाज में बोलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा अलग डैम है, नांगल अलग डैम है, दोनों परियोजनाओं को मिला करके बनाया गया है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बिल्कुल याद रखेंगे, इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। दो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मिला करके एक बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा एंड नांगल डैम परियोजना। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, यानी कि अगले टॉपिक पर चलते हैं। उत्तराखंड में हम लोग आ चुके हैं और उत्तराखंड में जैसा कि देखेंगे कौन कौन सी नदियां, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, यानी भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और भीलांगना नदी। तो यहाँ उत्तराखंड का जो भाग होता है, तीन नदियों का एक स्टेप होता है, जहाँ पर भागीरथी नदी और भीलांगना नदी उत्तराखंड में मिलती हैं, उसे हम गढ़वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गढ़वाल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, बांध का नाम क्या है, टिहरी। टिहरी बांध कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। टिहरी बांध कहाँ बना है, उत्तराखंड में बना है। कौन सी दो नदियों के संगम पर बना है, तो भागी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बना है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इसका जो जवाब है, यही इसका एक जवाब है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, उत्तराखंड से ही निकलने वाली एक दूसरी नदी होती है जिसे हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड में ही, कहाँ पर, उत्तराखंड में ही आगे परियोजना बनी है जिसे रामगंगा परियोजना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना बनी हुई है। और अगला क्वेश्चन आता है कि इधर यूके और इधर नेपाल, यूके और नेपाल
नेपाल से निकलकर, जो नेपाली सीमा से निकलकर आती, जिसे काली नदी कहते हैं, जो भारत में आगे चल करके शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। इस पर बने हुए डैम का नाम है टनकपुर। टनकपुर डैम के नाम से जाना जाता है, या टनकपुर परियोजना भी आप कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? टनकपुर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला एक डैम यहाँ पर आता है जिसे बनबसा या शारदा डैम के नाम से, क्योंकि ये काली नदी पर है और इस जगह से भारत में जब ये आती है तो इसे क्या कहते हैं? इसी नदी का शारदा नाम हो जाता है, तो इसे हम शारदा डैम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? शारदा डैम परियोजना या शारदा परियोजना कहा जाता है। शारदा नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखेंगे। यानी कि ये परियोजना जो है वो शारदा नदी पर बनी हुई है, जो भारत की नदी है, मगर इसके ऊपर का भाग नेपाल का आता है, सीमावर्ती, जहां टनकपुर बना हुआ है, और उसके बाद ये है आपका शारदा नहर परियोजना। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले जो है टॉपिक पर चलते हैं। इसी का अगला जो पेज है वहां पर आते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यमुना नदी है, चंबल नदी है, और बेतवा नदी है, और केन नदी है, और टोंस नदी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपने यमुना नदी कहाँ पर? दिल्ली। यमुना नदी दिल्ली में देखेंगे, इधर आपका होता है HR, यानी दिल्ली हरियाणा, और उत्तर प्रदेश का ये जो यूपी का बॉर्डर होता है उस जगह पर एक डैम बनाया गया है जिसे क्या कहते हैं? ताजेवाला। ताजेवाला बैराज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ताजेवाला बैराज कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड बैराज के नाम से जाना जाता है, जिससे यदि देखेंगे तो इसके पूरब से यदि हम देखते हैं तो पूरब से एक नहर निकाली गई है, इसे बोलते हैं पूर्वी यमुना नहर, इसे बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर। क्या बोलेंगे? पूर्वी यमुना नहर परियोजना। नहर परियोजना जो निकाली गई है वो किसके लिए निकाली गई है? यूपी के लिए। और जो पश्चिमी नहर, ठीक है, क्या बोलेंगे? पश्चिमी यमुना नहर इसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे? पश्चिमी यमुना नहर। ये है आपकी पश्चिमी, ये किसके लिए है? पश्चिमी यमुना नहर जो निकाली गई है वो हरियाणा के लिए निकाली गई है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, जो कि परियोजना के आधार पर यहाँ पर MP है। MP से जाने वाली चंबल नदी पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे परियोजना का नाम क्या है। तो सबसे पहले चंबल परियोजना यहाँ पर होती है। चंबल परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? तो MP में बनी है, और ये चंबल नदी पर बनी है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर राणा सागर परियोजना, अगली देखेंगे गांधी सागर परियोजना होती है, अगली जवाहर सागर परियोजना होती है। ठीक है, और अगला जो यहाँ पर हम डैम बना देते हैं, एक और आपको बता देते हैं, वेरी मोस्ट में आता है, इसे कोटा बैराज कहा जाता है। कोटा बैराज परियोजना, ठीक है, बैराज परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चंबल परियोजना कहाँ है? ये MP में आती, बाकी ये सारी परियोजनाएं आपके राजस्थान में स्थित हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे। बेतवा नदी पर चलते हैं तो सबसे पहले परीक्षा बांध, जिसे कहते हैं परीक्षा बांध, ये UPP 2019 में पूछा गया था। परीक्षा बांध कहाँ पर बना है? ये आपके ललितपुर में बना है, जो है कहाँ? आपकी बेतवा नदी पर। दूसरा आपका बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? माता टीला परियोजना बनी है। माता टीला परियोजना कहाँ पर बनी है? तो माता टीला परियोजना बनी हुई है बेतवा नदी, ललितपुर, और रानी लक्ष्मीबाई, कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, जो MP और UP की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग देखेंगे कि MP से ही निकलने वाली, UP के कहाँ पर? बांदा में मिलने वाली जो केन नदी होती है, इसकी एक परियोजना चल रही है, बेतवा केन लिंक परियोजना। इसे क्या कहते हैं? इसे लिंक परियोजना कहते हैं। लिंक परियोजना कौन सी नदी? अब प्रश्न आता है, भारत की पहली नदी लिंक परियोजना का नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा। आता है भारत की प्रथम नदी से नदी जोड़ो परियोजना का नाम होता है अमृत।
अमृत परियोजना इसे कहते हैं। और अमृत परियोजना के अंतर्गत जोड़ी गई भारत की पहली नदी कौन कौन सी है, तो आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कौन सी नदियां। और भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो बेतवा केन लिंक परियोजना आती है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर टोंस नदी। टोंस नदी जो गंगा की नजदीक सहायक नदी है, यहाँ पर आपका एक बांध बना है जिसे हम टोंस परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारी गंगा नदी है और यहाँ सोन नदी है जो एमपी से होते हुए बिहार में पहुँचती है। ये कहाँ पहुँचती है, ये बिहार राज्य है, ये एमपी से होकर पहुँचती है। इस पर बने हुए बांध परियोजना का नाम बाण सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर बनी है, सोन नदी पर बनी है। कौन से, बाण सागर परियोजना, एमपी यूपी और बिहार की परियोजना है। एमपी यूपी और तीनों बिहार की ये परियोजना है। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी बिहार के बाद यहाँ आता है झारखंड, मगर झारखंड में कोई परियोजना नहीं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल में इस परियोजना का नाम है फरक्का परियोजना। क्या कहते हैं, फरक्का परियोजना के नाम से जाना जाता है। जहां से एक कौन सी नदी निकलती है, हुगली नदी निकलती है। और इस हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है, कोलकाता शहर बसा हुआ है। जिसके बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। परंतु देखेंगे कहां से, झारखंड से निकलने वाली दामोदर नदी पर बनाई गई परियोजना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देखेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, बिल्कुल आप जान लीजिएगा, बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन सी है, यही परियोजना है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में ही एक नदी आती है जिसे बराक नदी या बराकर नदी कहते हैं, जिस पर बने बांध का नाम तिलैया परियोजना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग बिल्कुल जल्दी से अपनी अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एमपी का भाग आता है और एमपी के बाद यहाँ आपका कौन सा राज्य है, गुजरात जीजे आता है। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर तवा परियोजना। फिर उसके बाद एमपी में ही कौन सी परियोजनाएं हैं, तवा परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना बनी हुई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जीजे गुजरात राज्य में कौन सी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा सागर परियोजनाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगाया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी जो आती है, उसमें उकाई परियोजना तथा काकरापार परियोजना बनाया गया। ये कहाँ पर हैं, ये पूरी की पूरी गुजरात राज्य में आती हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं ये उड़ीसा का भाग होता है और उड़ीसा में कटक, कौन से कटक जिले में, उड़ीसा के कटक जिले में बना हुआ है, जिसे कहते हैं हीराकुंड परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि सबसे पहले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पॉइंट हमने वहां पर नहीं पढ़ा है कि भारत की सबसे लंबी परियोजना का नाम क्या है, तो क्वेश्चन आपका क्या बनता है, हीराकुंड परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो सबसे लंबी परियोजना है। बिल्कुल कौन सी नदी, ये महानदी उड़ीसा के कटक जिले में बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये नदी आपकी आ जाती है गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी पर देखेंगे तो पोचमपात परियोजना बनी हुई है और यहाँ पर पोलावरम परियोजना, यानी पोचमपात परियोजना और पोलावरम परियोजना जो बनी है, ये कहाँ पर बनी है, ये बनी हुई है, ये आंध्र और जो है एमएच दोनों के संयुक्त परियोजना है। ये एमएच की परियोजना है जिसे पोचमपात परियोजना, और दूसरी इसका नाम है जायकवाड़ी परियोजना। तो गोदावरी नदी की ये तीन सबसे महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट क्वेश्चन परियोजनाएं यहाँ पर होती हैं। मगर देखेंगे इसी गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसे मंजरा नदी कहते हैं। इस मंजरा नदी पर बना हुआ है आपका एक परियोजना है जिसे हम लोग
कहते हैं मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? निजाम सागर डैम के नाम से जाना जाता है, जो कि कौन सी नदी पर? मंजरा नदी पर। अब हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी पर। सबसे पहले यहां देखेंगे, यहां लिखा है तेलुगु गंगा परियोजना के नाम से ये बना हुआ है, आपके MH राज्य में बना हुआ है। अलमाटी बांध जो बना है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, यानी MH, और जिसे हम लोग प्लस कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। अलमाटी बांध के नाम से इसे जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है जो कृष्णा का महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। अगला देखेंगे हम लोग कौन सा आता है, जिसे नागार्जुन सागर बोलते हैं। नागार्जुन सागर के नाम से इसे जाना जाता है और इसे श्री शैलम परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे ये दोनों परियोजनाएं कौन से राज्य में हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। एक है नागार्जुन सागर परियोजना, एक है श्री शैलम परियोजना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, और अलमाटी बांध वेरी मोस्ट में आते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर जल्दी से। क्वेश्चन, ये आपकी कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी पर देखते हैं कि एक छोटी सी सहायक नदी है जिसे शरावती नदी कहते हैं। शरावती नदी पर बना हुआ है कौन सा, जिसे हम लोग कहते हैं जोम या गरशोपा परियोजना बनी हुई है, या फिर इसे महात्मा गांधी जो है विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। ये कहां पर बनी है? ये कर्नाटक राज्य में बनी है। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक राज्य में। दूसरा देखेंगे, इस पर बना है शिव समुद्रम परियोजना के नाम से बना हुआ है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में ही बना हुआ है। अगला देखेंगे, कृष्णा सागर परियोजना बनी हुई है कर्नाटक राज्य में। और लास्ट में है मेटूर नहर परियोजना के नाम से इसे जानते, जो कि कावेरी नदी, मगर ये तमिलनाडु में बना हुआ है। बिल्कुल जल्दी से आखिरी में चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि पेरियार नदी कहाँ पर बहती है? केरल में बहती है। और ये कैसी नदी है? पश्चिमी प्रवाह की नदी है, जो पश्चिम की ओर बहती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं जो पेपर में पूछा गया था, मुल्ला डैम परियोजना के नाम से जिसे जाना जाता है, ये केरल में बना हुआ है। मुल्ला डैम परियोजना या मुल्ला पेरियार परियोजना भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं कि केरल में ही परम्बिकुलम अलियार परियोजना है। अलियार परियोजना के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं इसी नदी पर केरल में ही, कहां पर? ये पूरा केरल है, इडुक्की परियोजना के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। बाकी परियोजनाओं की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बाकी शेष अपने भारत की जो परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में, कोयना परियोजना, कोयना नदी महाराष्ट्र में, और उसके बाद सोन परियोजना, सोन नदी जो है बिहार में बना है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर बना हुआ है। इस तरीके से यदि आप लोग छोटे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तो उसी परियोजना का नाम उसी नदी पर बनाया गया है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी छोटे से टॉपिक से पढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि इतना विस्तृत टॉपिक को कम समय में हमने आपको पूरा का पूरा विस्तृत बताने की कोशिश की, जिसमें से आपने देखा कि केवल वही परियोजनाएं छोड़ी गई हैं जो कि केवल उस नदी के नाम पर बनाई गई हैं। तो बिल्कुल उनका अध्ययन भी करेंगे और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल पाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।